अशोक सिंह एक बार शहर के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उनके पास एक बड़ा व्यवसाय था, एक सुंदर घर था और एक बड़ा परिवार था। लेकिन जीवन कभी कभी इंसान को सिखाने के लिए सब कुछ छीन लेता है। अशोक सिंह को अपना पाठ सीखना बाकी था। जब अशोक सिंह 65 साल के हुए तब उनका एकमात्र बेटा राहुल ने उन्हें घर से निकाल दिया। राहुल की पत्नी सीमा बेहद कठोर महिला थी। उसका सपना था अशोक सिंह को घर से निकालना और उनकी संपत्ति पर अपना नियंत्रण रखना। अशोक सिंह की बीमारी, उनकी कमजोरी, उनकी बुढ़ापा, ये सब उन्हें बेकार दिखता था। राहुल, जो कभी अपने पिता के लिए स्वर्ग जैसा था, अब अपनी पत्नी के साथ मिलकर अशोक सिंह को निकालने का षड्यंत्र रचते हैं। एक सर्द सुबह अशोक सिंह को उनके बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें बस एक पुरानी शर्ट और एक धोती दी गई। उनकी बचपन की सारी यादें, उनकी पत्नी की सारी चीजें, उनके पोते पोतियों की तस्वीरें, सब कुछ अंदर ही रह गया। अशोक सिंह के हाथों में कुछ नहीं था सिवाय अपनी भूरी आंखों के आंसुओं के। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बेटे के लिए त्याग दिया था और अब वही बेटा उन्हें सड़कों पर फेंक रहा था। पहले 2 सप्ताह अशोक सिंह को एक गलियारे में एक खाली दुकान के नीचे रहना पड़ा। उन्होंने कूड़ेदानों से खाना खोजा। उन्होंने मंदिर के आसपास घूम घूम कर भीख मांगी। उनका शरीर सर्दी से कांपता था। उनकी सांस खराब हो गई थी, पर उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। किसी का दिल नहीं पिघला। अशोक सिंह को लगा कि भगवान ने भी उन्हें भुला दिया है। एक दिन जब अशोक सिंह बहुत बीमार हो गए और सड़क पर गिर पड़े तो एक महिला ने उन्हें उठाया। यह महिला कोई और नहीं, मेधा थी, एक सरकारी अस्पताल में नर्स जो अशोक सिंह की हमेशा की मेहनत और सच्चाई को पहचानती थी। मेधा अशोक सिंह के बेटे राहुल के ऑफिस में सफाई का काम करती थी और उसने कई बार अशोक सिंह को देखा था जब वह अपने बेटे की कंपनी में आते थे। वह अशोक सिंह की दया, उनकी विनम्रता को हमेशा याद करती थी। मेधा ने अशोक सिंह को अपने पड़ोस के एक छोटे से कमरे में ले गई। उसने उन्हें नहलाया, उन्हें साफ कपड़े दिए और उन्हें खाना खिलाया। अशोक सिंह के आंसू फिर से बह गए, लेकिन इस बार ये आंसू शर्म के नहीं बल्कि किसी अजनबी की दया से मिले प्यार के थे। मेधा ने कहा, आप मेरे घर में रहिए। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी देखभाल करूंगी। अगले महीनों में मेधा ने अशोक सिंह को न केवल खाना पानी दिया बल्कि सम्मान भी दिया। उसने उन्हें हर दिन चाय दी, हर दिन बातें की और हर दिन मुस्कुराई। अशोक सिंह को लगा कि जीवन फिर से शुरू हो रहा है। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। मेधा उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, उन्हें दवाइयां दी और उन्हें अपना परिवार मान लिया। एक दिन अशोक सिंह ने मेधा से पूछा, तुम मेरी क्यों देखभाल करती हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर भी तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो। मेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरा अपना पिता भी अकेला है। वह अपने गांव में रहते हैं और मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ। मुझे आप पर अपने पिता की ही छवि दिखती है और जब मैं आपकी देखभाल करती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं कोई मेरे पिता की भी देखभाल कर रहा है। अशोक सिंह के दिल में एक बदलाव आया। उन्होंने समझ लिया कि इंसानियत किसी रक्त के रिश्ते में नहीं बसती बल्कि हृदय में बसती है। वह मेधा के साथ रहते हुए पूरी तरह स्वस्थ हो गए। मेधा के वेतन का ज्यादातर हिस्सा अशोक सिंह पर खर्च होता था, पर वह कभी शिकायत नहीं करती थी। 6 महीने बाद एक दिन अशोक सिंह को गली में अपने बेटे राहुल की कार दिखी। राहुल बाहर निकला और उसने अपने पिता को देखा, सफेद कुर्ता पहने, साफ सुथरे दिख रहे और एक अजनबी महिला के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। राहुल को धक्का लगा। उसकी सारी योजना खराब हो गई थी। उसने अपने पिता को अभी तक भिखारी बनने की उम्मीद की थी, लेकिन अशोक सिंह तो जीवंत और स्वस्थ दिख रहे थे। राहुल भागता हुआ अपने पिता के पास गया। उसका चेहरा पहले विस्मय से फिर शर्म से भर गया। पिताजी, आप यहाँ? आप ठीक हैं? राहुल ने झूठी चिंता दिखाने की। अशोक सिंह राहुल को देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में न तो गुस्सा था, न ही नफरत, सिर्फ एक गहरी समझ थी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। इस बहन की बदौलत मैं पूरी तरह ठीक हूँ। यह मेरी देखभाल करती है, मुझे खाना खिलाती है और मुझे इंसान मानती है। तुम्हारे जैसे नहीं जो मुझे बेकार समझते थे। राहुल के चेहरे पर शर्मिंदगी और अफसोस भर गया। वह अचानक अपने पिता के पैर छूने लगा, रो रहा था।
पिताजी, मुझे माफ करो। मैं बहुत गलत था। सीमा ने मुझे भुला दिया। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। क्या तुम मेरे घर वापस आ सकते हो? सीमा को निकाल दिया गया है। घर अब तुम्हारा ही है। अशोक सिंह ने राहुल को गले लगा लिया। लेकिन अशोक सिंह समझ गए कि अब घर में जाना सही नहीं है। अशोक सिंह ने कहा, बेटा, मैं घर तो नहीं जाऊंगा, पर तुम हर हफ्ते मेरे पास आ सकते हो, और हाँ, इस बहन के पिता को भी याद रखना। जब तक मैं जीवित हूँ मैं इसकी देखभाल करूंगा। राहुल ने अपने पिता और मेधा दोनों को घर आमंत्रित किया। वह उन्हें खाना खिलाता था, उन्हें सम्मान देता था। धीरे धीरे राहुल अपनी सारी संपत्ति अपने पिता के नाम कर देता है। अशोक सिंह उस संपत्ति का एक हिस्सा दान में दे देते हैं। आज अशोक सिंह एक सुख की जिंदगी जी रहे हैं। न तो उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत है, न ही किसी से नफरत है। मेधा उनकी बेटी की तरह है, और अशोक सिंह मेधा के पिता के लिए भी पैसे भेजते हैं। राहुल ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया है। इस कहानी का सबक है कि बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, बल्कि अनुभव है। और जब एक बेटा अपने पिता को छोड़ देता है तो कहीं न कहीं एक अजनबी उनका बेटा बन जाता है। इंसानियत कभी भी खो नहीं सकती है, सिर्फ ढूंढनी होती है। अशोक सिंह को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपना प्यार, एक अजनबी से मिला, और वह हर दिन शुक्रगुजार हैं कि भगवान ने मेधा को उनके रास्ते में भेजा। ये से ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।